नमस्कार। रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत इसके 14वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, अजीजः कस्य सेवायां लीनः आसीत्। अजीज किसकी सेवा में व्यस्त रहता था? स्वामिनः अपने मालिक की सेवा में, मित्रस्य अपने मित्र की सेवा में, पितुः पिता की सेवा में, या मातुः यानी माता की सेवा में। पाठ में बताया गया है कि अजीज अपने मालिक के पास रहते हुए उसकी सेवा करता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प स्वामिनः, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में वांछति शब्द का अर्थ पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प हैं। प्रार्थना करती है, खेलता है, चाहता है, या चिल्लाता है। वांछति का अर्थ होता है किसी चीज़ की इच्छा करता है या चाहता है, यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न, स्वामी कस्मै धनं दातुं न इच्छति। स्वामी जो उसका मालिक है वो किसे धन नहीं देना चाहता है? मित्राय अपने मित्र को, अजीजाय अजीज को, वृद्धायै वृद्ध स्त्री को, या पित्रे यानी पिता को। अजीज अपने घर जाने के लिए अपने मालिक से छुट्टी और पैसे मांगता है, लेकिन उसका मालिक उसे छुट्टी और पैसे नहीं देना चाहता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प अजीजाय, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, लघुपात्रद्वयं कुत्र आसीत्। 2 छोटे बर्तन कहाँ पर थे? गृहे घर में, स्यूते थैले में, वृक्षे पेड़ पर, या पेटिकायाम यानी पेटी में। एक बूढ़ी स्त्री अजीज को एक पेटिका देती है जिसमें 2 बर्तन होते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प पेटिकायाम, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद दशति शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। गिनती है, खेलती है, डसती है, या पढ़ती है। दशती का अर्थ होता है डसती है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद हस्ते शब्द दिया गया है और इसका समानार्थी पद पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। मस्तके, करे, ललाटे, या देहे। ध्यान दें, हस्त का मतलब हाथ होता है और कर का मतलब भी हाथ ही होता है। तो हस्ते और करे, इन दोनों का एक ही अर्थ हुआ, हाथ में। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में भी आकाशम शब्द का समानार्थी पद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प हैं। धरा, पृथ्वी, दामिनी, या गगनम। ये विकल्प देखकर आप समझ गए होंगे कि आकाशम का समानार्थी पद गगनम ही हो सकता है, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामी शब्द का विलोम पद निम्नलिखित में से क्या होगा? मूर्खः, शिक्षकः, सेवकः, या छात्रः। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, और जो मालिक की सेवा करता है उसे कहते हैं सेवक, यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में चतुरः शब्द का विलोम पद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प ये रहे। सेवकः, मूर्खः, दुखितः, या प्रसन्नः। ध्यान दें, चतुर का अर्थ होता है चालाक और इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा मूर्ख, यानी कि दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में इतस्ततः शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प इस प्रकार हैं। इतस जमा ततः, इत जमा सतत, इतः जमा ततः, या फिर इतः जमा सतत। ध्यान दें, इतस्ततः का उचित संधि विच्छेद होगा इतः
जमा ततः, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा।